पहला पद बचा है dx का उससे मतलब है, और जो इसका पहला पद है उससे मतलब है। यानी पहले बार में ये कट जाएगा, दूसरी बार में ये, तो हर बार हमें इसका जो पहला पद बचेगा उसी से मतलब है, और यहाँ तो x हमेशा पहला पद रहेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, x को x³ बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा, x² से। यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, साइन जब सेम है तो हमें माइनस का यहाँ पे उपयोग नहीं करना पड़ेगा। यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस x² से गुणा कर देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, पावर देखेंगे कि गुणा करने पे x³ आए। x को किससे गुणा करें तो x³ आएगा। x को जब हम लोग यहाँ पे x का पावर क्या है 1, और किससे गुणा करेंगे, x³ आए तो 2 से जब गुणा करेंगे तो 2 और 1 मिलके क्या बनेगा, 3 बनेगा। तो किससे गुणा करना पड़ेगा, x² से, x² से गुणा करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग आएंगे, अब जब भी गुणा करते हैं किसी बहुपद को, मान लीजिए 2 को हमें गुणा करना है x+1 में, तो क्या करते हैं, 2 का गुणा x में भी होता है, 2 का गुणा 1 में भी होता है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे क्या हो रहा है, x² है ना, x² को हम लोग इसमें गुणा करेंगे, x में भी गुणा करेंगे और x+1 में, x में भी गुणा करेंगे और +1 में भी गुणा करेंगे। क्या हो जाएगा यहाँ पे x+1। अब इस पूरे को गुणा करेंगे तो x इंटू x, x² इंटू x क्या होगा, x³ होगा, और x² प्लस क्या होगा 1x² होगा। ठीक है, तो जब इसको गुणा करेंगे तो जो आएगा वो कहाँ लिख देंगे, उसके नीचे। तो हमने x² को पहले x से गुणा किया, x³ आया, फिर x² को उससे गुणा किया, 1 से गुणा किया तो क्या आया, x² आया। इतनी बात सबको समझ में आ रही है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये क्या था, x+1। आगे बढ़ते हैं, जब हम लोग सिंपल कोई चीज भाग देते हैं, मान लीजिए 3 को भाग दिया हमने 10 से, तो क्या करते हैं, 3 त्रिका 9। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, माइनस करते हैं ना, तो यहाँ भी क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब यहाँ जब माइनस करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कौन सी वैल्यू है, सब हमारे पास चर वाली वैल्यू, तो जब माइनस करते हैं तो इसका मतलब माइनस हम डायरेक्ट नहीं करते, हम लोग क्या करते हैं कि जो साइन है नीचे वाली की, जो भी साइन है गुणा होने के बाद जो भी साइन आया है उसको हमें जब माइनस करना है तो ये साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ माइनस होता है तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो हम लोग ये जो साइन लगाते हैं छोटा सा इसके नीचे ऐसे लगा लेते हैं, ये प्लस है तो इस प्लस के नीचे छोटा सा साइन लगाते हैं। अब ये दोनों साइन, इसका ये यहाँ भी प्लस था, यहाँ भी प्लस है, ये दोनों प्लस ना रहकर क्या हो गए, दोनों चेंज हो गए, माइनस हो गए, ये भी माइनस हो गए। तो अब हमें पता है, अब हमें पता है कि x³ और x³ ये प्लस में है, ये माइनस में हो गया, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। चाहे इसको से कैंसिल करिए, चाहे इसे छोड़ दीजिए, तो दोनों कट गया, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। अब हम आगे बढ़ेंगे, हमेशा भाग में क्या करना रहता है, हमें पहले पद को काटना रहता है, तो पहला पद हमारा कट गया। इसके बाद 3x² प्लस का, और ये प्लस था तो माइनस हो गया, साइन चेंज हो गया, तो प्लस में से माइनस कितना जाएगा, 3 में से 1x² जाएगा, 3x² में से 1x² जाएगा, तो कितना बचेगा, 2x²। साइन क्या लगेगा, ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस वाले का साइन 3 बड़ा है कि 1 बड़ा है, इसमें कुछ नहीं लिखा है, तो इसका मतलब इसका कोएफिशिएंट क्या है, 1। तो 3 में से 1 गया 2, बड़ा साइन कौन है, कौन बड़ा है दोनों में से, 3, तो किसका साइन लगता है, बड़े वाले का, तो बड़ा कौन है, 3, तो क्या साइन रहेगा, प्लस का, तो मैंने ऐसे लिख दिया था समझने के लिए। तो ये हो गया 3x²। अब भाग में क्या करते हैं, बार बार हम लोग अगर 100 से भाग देना था 3 को, तो क्या करते हैं, 3 त्रिका 9, माइनस हुआ, माइनस के उसके बाद क्या करते हैं, एक अंक जो है ऊपर से नीचे लिखते हैं। तो यहाँ पे एक अंक ना लिख के हम लोग क्या करते हैं, एक पद को ऊपर से लेके नीचे तक लिखते हैं। ठीक है, तो एक पद को हमने ऊपर से नीचे लिख दिया। कभी कभी क्या होता है, ये पद से हमारा काम नहीं चलता, तो हम दोनों पद को भी यहाँ उतार सकते हैं। ठीक है, दोनों पद भी डायरेक्ट उतार सकते हैं, कोई इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो साइन चेंज होता है हमेशा, ये जो गुणा होने के बाद जो वैल्यू आती है उसका साइन चेंज होता है, इसका साइन कभी नहीं चेंज होगा। ठीक है, ऊपर वाले का साइन कभी नहीं चेंज होगा। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या बचा, 2x² बचा और 3x और +1, तो इन दोनों से कोई मतलब है, नहीं मतलब। हमें सबसे बड़े वाले पावर को सबसे पहले हटाना रहता है। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ पे क्या है, x पे पावर 1 है, और यहाँ पे पावर क्या है, x²। x को x² बनाने के लिए यहाँ किससे गुणा करना पड़ेगा, x से। x को x² बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा, x से। यहाँ देखेंगे कि x का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, 1 है। यहाँ पे x से क्या गुणा हो रहा है, कुछ नहीं गुणा हो रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, 2x आ रहा है। एक कोफिशिएंट को हमें यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 लाने के लिए क्या किससे और गुणा करना पड़ेगा, 2x से।
अगर सिर्फ x से गुणा करो तो x इंटू एक्स क्या आएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा, तो हमारा ये पूरा वैल्यू नहीं कटेगी, तो हमें पूरी वैल्यू काटने के लिए 2 से भी गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या लिख देंगे, प्लस का 2x। अब प्लस का 2x लिखने के बाद गुणा करके देखेंगे तो अगर 2x को जब x में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2x स्क्वायर। तो 2x स्क्वायर आ गया, साइन चेंज होकर ये कट जाएगा। ठीक है, तो हमें पूरी वैल्यू को पहले वाले पद के पूरी वैल्यू को काटनी रहती है। पूरी वैल्यू को काटने के लिए पहले तो चर वैल्यू की जो पावर है उसको सेम करेंगे। कैसे सेम होगा, जब x को x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, x में 2 से गुणा करेंगे तो 2x आ जाएगा, और x से और गुणा कर देंगे तो 2x स्क्वायर आ जाएगा। तो हमने 2 से और गुणा कर दिया, 2x से गुणा कर दिया, तो अब देखेंगे 2x से इस पूरे में गुणा करके देखेंगे क्या आएगा। 2x से जब x में गुणा करेंगे तो आएगा 2x स्क्वायर, फिर 2x को जब 1 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का 2x, क्योंकि यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है। ठीक है, सबको समझ में आ गया। अब इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, बराबर हो गया, माइनस का साइन है, दोनों कट जाएंगे तो ये तो पूरा पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल। पहले वाले स्टेप में ये कटेगा, दूसरे वाले स्टेप में ये कटेगा, हर बार में एक वैल्यू कटती जाएगी। जहाँ पे नहीं कटेगा यहाँ पे, वहां पे हमारा भाग जो है आपके खत्म हो जाएगा, और जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, शेषफल। अब हम लोग देखेंगे कि क्या बचा हमारे पास, 3x था, ये 3x प्लस 1 था, और ये क्या हो गया 2x जो था प्लस में, अब साइन चेंज होने के बाद क्या है, माइनस में। सबसे पहले गुणा करते हैं, गुणा करने के बाद फौरन साइन चेंज करते हैं, प्लस था तो माइनस, ये प्लस था तो माइनस। अब 3x में से 2x जाएगा तो क्या बचेगा, 1x बचेगा। कितना x बचेगा, 3 में से 2 गया, 1x बचा, 1x को हम लोग क्या लिखते हैं, x लिखते हैं, और प्लस 1 ऊपर है तो इसका साइन चेंज होगा, नहीं होगा, इसका साइन नहीं चेंज होगा, तो प्लस 1 उधर आएगा, ऊपर से नीचे आ गया प्लस 1। अब x प्लस 1 आ गया, अब x प्लस 1 में यहाँ पे x प्लस 1 है, और यहाँ पे x प्लस 1 पहले से मौजूद है, तो कुछ और गुणा करना पड़ेगा x प्लस 1 लाने के लिए, कुछ नहीं गुणा करना पड़ेगा। तो सिंपल किससे गुणा कर देंगे हम लोग, 1 से, क्योंकि यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो किससे गुणा करेंगे, प्लस 1 से। अगर यहाँ माइनस होता और यहाँ भी माइनस होता तो हम लोग किससे गुणा करते, मतलब यहाँ अगर माइनस होता यहाँ प्लस होता, तो यहाँ किससे गुणा कर देते, -1 से। हमें साइन हमेशा इसको काटना रहता है, तो साइन हमेशा सेम करना पड़ेगा। तो प्लस है तो यहाँ भी प्लस है, तो किससे गुणा करेंगे, +1 से। +1 से गुणा करेंगे तो x + 1 आएगा। देखिए 1 का गुणा जब x में करेंगे तो x, 1 का गुणा जब 1 में करेंगे तो 1 आएगा, और ये प्लस था तो माइनस हो गया, ये प्लस था तो माइनस हो गया, ये पूरा कट गया, ये पूरा कट गया, तो क्या बचेगा, शेषफल 0। आप लोगों ने इसको शेषफल विधि से भी सॉल्व किया होगा, वहां से भी आप लोगों का शेषफल क्या आ रहा होगा, 0। उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज समझ में आ गया होगा कि भाग कैसे होता है। लेकिन इस किताब में जो एक्सरसाइज है आपका 2.3, इसमें किसी भी क्वेश्चन में आप लोगों को भाग देने की जरूरत नहीं है। तो आप लोग सीखने के लिए क्वेश्चन नंबर 1 का कितने पार्ट है, 5 पार्ट है, तो आप लोग सीखने के लिए कोई 3 क्वेश्चन इसका कर लीजिएगा, कोई 3 पार्ट भाग विधि से कर लीजिएगा, और क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जो है इसको चाहे तो आप भाग विधि से करें, चाहे तो आप इसको भाग देकर करें। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि जांच कीजिए कि 7 + 3x³ + 7x का एक गुणनखंड है या नहीं है। गुणनखंड का मतलब होता है कि अगर हम उसको किसी, मान लीजिए 7 + 3x को जब हम लोग किसमें गुणा करें, 3x³ + 7x में, जब भाग दें एक को दूसरे से तो क्या आना चाहिए, हमेशा शेषफल। अगर 0 आ गया तो देखिए यहाँ पे शेषफल क्या आ रहा है, 0। तो अगर हम लोग बात करें x³ + 3x² + 1, तो ये इसका एक गुणनखंड है, इसका x + 1 का एक, मतलब x + 1 इस px का एक गुणनखंड है, क्योंकि जब हम इसको गुणा करेंगे तो यही आएगा, क्योंकि यहाँ पे 0 है। फार्मूला क्या होता है, px का फार्मूला होता है gx × qx प्लस का rx, यही तो होता है। r 0 आ गया तो ये पूरा 0 हो गया, तो ये यानी इसको गुणा करेंगे तो बीच वाला आ जाएगा, तो इसका मतलब इसको हम तोड़ सकते हैं। गुणनखंड का मतलब किसी को हम तोड़ के उसको 2 भाग में डिवाइड कर दें, ठीक है। तो हम इसको तोड़ के इसको और इसको गुणा करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है इसका एक गुणनखंड है, या फिर अगर ये पूछ ले ये क्या इसका एक गुणनखंड है, तो ये भी इसका एक गुणनखंड है, क्योंकि हमने px को इसमें और इसमें तोड़ दिया है, ठीक है। तो px या dx जो भी पूछेगा, जब भी गुणनखंड की बात करेगा कि ये
का गुणनखंड है या नहीं है। तो हमें क्या चेक करना है कि शेषफल 0 आ रहा है कि नहीं। अब शेषफल 0 आ रहा है चेक करने के लिए चाहे आप शेषफल विधि लगाएं, चाहे आप ये इसको क्या कहते हैं भाग विधि लगाएं, चाहे भाग विधि लगा के आप लोग चेक करें शेषफल, या चाहे तो आप लोग शेषफल विधि लगा के शेषफल चेक करें। तो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 भी आप लोगों का हो जाएगा। अब पहले का जो 5वां पार्ट है ये मैंने क्या था 2x + 5 ये लिखा था 5 + 2x। तो पहले इसको हम लोगों को क्या करना पड़ेगा सीक्वेंस में लिखने के लिए, सीक्वेंस में लिखने के लिए पहले का लिख देंगे 2x फिर लिख देंगे 5। अब इसको भाग देने के लिए हमारे पास हर जगह एक क्या आ जाएगा बटे में आ जाएगा। तो क्यों बटे में आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है 2x है, यहाँ पे क्या है x है। अब x³ है तो 2x का गुणा हम कितने में करें कि x³ आए। 2x का गुणा हम लोग कितने में करें कि क्या है x³ आए। तो हमें पता है कि x का गुणा जब x² में करेंगे तो क्या आ जाएगा x³। तो 2x का गुणा जब x² में कर देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 2x³। हमें 2 से मतलब है, हमें यहाँ पे 2 लाना है। यहाँ पे कहीं 2 दिख रहा है किसी को नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे x²/2 कर देंगे। ये 2 और ये 2 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा x³। इसीलिए मैंने क्या पहले टर्म में x² किया। यही चीज आप लोगों को हर जगह चेक करके गुणा करना है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए हमारे पास है यहाँ पे 2x है और यहाँ पे क्या लाना है x²/2। तो हमें क्या लाना है x²/2। तो सबसे पहले तो हम चर की बात करेंगे। चर क्या है, यहाँ x है, यहाँ पे चर क्या है x² है। तो x का गुणा x में करेंगे तभी तो x² आएगा। तो x से गुणा तो करना ही करना है। तो x का गुणा जब x में करेंगे तो x² आ गया। जब 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 आना चाहिए, लेकिन हमें लाना क्या है यहाँ पे /2 लाना है। तो क्या करेंगे यहाँ पे देख लेंगे कि अगर हम x को 4 से भाग देते हैं तो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। तो ये क्या हो जाएगा x²/2 के बराबर आ जाएगा। यानी हमें यहाँ पे किससे गुणा करना पड़ेगा प्लस का x/4 से। तो ये सॉल्यूशन है, आप लोग इसको देख लीजिएगा इस सॉल्यूशन को। और सॉल्यूशन को सब देखने के बाद अगर सबको समझ में आ गया तो अच्छी बात। अगर किसी को इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत आए तो वो मुझसे दोबारा पूछ सकता है। उम्मीद है कि आप लोगों को भाग विधि भी समझ में आ गया होगा। अस्सलाम वालेकुम।